बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे राधा रानी, जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हों, सुन रहे हों, सबके घर तन मन धन सब लोग सभी प्रकार से सुखी रहें, किसी प्रकार का उनको कष्ट न हो। आज पांच चीज आपको बता रहा इस वीडियो में। पांचों चीज को ध्यान से सुनिए, करने लायक है तो करिए, सुनने लायक है तो सुनिए, समझने लायक है तो समझिए। प्रथम, अगर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आरती की ज्योति आपकी तरफ आती है, घूमते हुए आ रही है, वह कृपा है, वह भगवत कृपा है, देव कृपा है, देवी कृपा है। अगर आपके आ रही है तो आप उसमें अपने भगवत के विग्रह का मुखारबिंद उसमें देखें। जैसे मान लीजिए मंगलवार है तो हनुमान जी की आकृति उसमें देखें, गुरु पूर्णिमा है तो गुरु का फोटो उसमें देखें। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये सहस्त्र कपिला गाय के दान का जो फल है वह आपको तत्काल दर्शन मात्र में मिल जाता है, जो कि आरती के ज्योति में भगवान के विग्रह का फोटो देखती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की बात 2। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान बद्री विशाल का बद्रिकाश्रम है, वहां गाड़ी वहां तक पहुंच जाती है। केदारनाथ में तो 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन बद्रीनाथ में नहीं। आप गाड़ी से जाइए, वहां पर पहुंचिए, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करिए, वहां स्नान करिए, स्नान करके आप बद्री विशाल का दर्शन करते हैं तो भगवान ने वहां बोला है, कहा है कि जो मेरा बद्रिकाश्रम महत्व में लिखा है कि जो मेरा दर्शन करेगा, मेरे तपस्या का 6वां अंश हमारे दर्शन करने वाले को प्राप्त होगा। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। अब सनातन धर्म की छिपी हुई तीसरी बात कहता हूं। दुनिया में सप्त मृत्तिका होती है। घोड़े की नीचे की मिसाल, राजा के घर के सामने की धूल, मृत्तिका मतलब मिट्टी, हाथी की मिट्टी, ऐसे 7 मिट्टियां होती हैं। लेकिन सबसे ऊंची जो मृत्तिका है वो गोपी चंदन है, जो द्वारिकाधीश में जाने पर एक गांव है गोपी गांव, वहां मिलता है। वहीं से गोपी चंदन बनता है। गोपी चंदन उपनिषद में लिखा हुआ है कि इस गोपी चंदन को लगाने के बाद अगर दूसरा व्यक्ति भी इसका दर्शन करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भी गोपी गांव में जब गोपी मृत्तिका निकाली जाती है तो उसमें से गदा, मुरली, चंद्रिका, चक्र, पद्म आदि देखने को मिलता है। तो बोलिए गोपी चंदन महाराज की जय। गोपी चंदन बिकता भी है, उसको गदोरी पर ऐसे पानी रख के थोड़ा सा गोपी चंदन रगड़ के और जरूर लगाना चाहिए। गोपी चंदन लगाने पर किसी भूत प्रेत बैताल की हस्ती नहीं है जो टच कर दे, यह गुण उसमें है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखिए अब आपको 3 बात बताए, अब चौथी बात बता रहा हूं।
पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि आदमी का जो जिंदगी है, जो व्यवहार और सब तन से सुखी होना, मन से सुखी होना, दरिद्र हो जाना, धनी हो जाना, ऐसा व्यास जी ने लिखा है कि पितृदोषम मूर्खतः, पितृदोषेन मूर्खतः, दरिद्र आत्मदोषेन, सुशीलम मातृ दोषेन, कि किसके दोष के कारण आदमी सुशील नहीं होता है। अगर पुत्र पुत्री दुष्चरित्र हैं तो इसमें मात्र के दोष से यह दोष आते हैं। अगर पुत्र मूर्ख है तो ये पिता के कर्म, उसके कुकर्म, उसके खराब कर्मों का यह दोष है जो कि पुत्र मूर्ख। अगर पुत्र दरिद्र हैं, धन नहीं आ रहा है, तो उनको ये जान जाइए कि उनका आत्मदोष, आत्मदोषेण दरिद्रता, वह अपने आत्मदोष से वह दुखी हैं, उसमें किसी माता पिता गुरु का दोष नहीं है। अब सवाल है कि यह दोष कटेगा कैसे? अगर मातृ द्वारा दोष है, बच्चे दुष्चरित्रता की तरफ जा रहे हैं, उनको रोज मंदिर ले जाएं, उनको जहाँ पर भगवत विवेचना हो रही है वहाँ ले जाएं, उनके आचार विचार को बदलें। मूर्ख हैं तो सरस्वती की पूजा करें और पूर्ण परिवार सरस्वती माता की आराधना करें। दरिद्र आत्मदोषेन, अगर दरिद्रता है तो अपने आत्मदोष पर, उस पर विलाप करें, भगवान के शरण में जाकर, लक्ष्मी के शरण में जाकर हर शुक्रवार को खूब बढ़िया खीर बना करके उनको चढ़ावें और कहें कि हे माता, अगर किसी जन्म में हमसे भूल हुई है तो हमको क्षमा करें और हमारी दरिद्रता को दूर करें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। पश्चिमी बात, अगर आपको किसी किस्म का उटपटांग भी कुछ भगवान से चाहता है तो सिर्फ एक ही भगवान, एक भगवान दे सकते हैं, केवल भोलेनाथ। सती ने भी कहा था, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तय कारण हिम गृह गृह जाही, जन्मी पार्वती तनु पाई। उन्होंने कहा था कि बार बार जो है हमको आप ही मिलें। तो अगर आपको किसी प्रकार की आपको ऐसी इच्छा है तो अपने इच्छाओं की पूर्ति आप भोलेनाथ से कर सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है जो कि नहीं, आपको नहीं भाग्य में है तो दे दे। केवल भोलेनाथ कुछ भी दे सकते हैं। ये तो भोलेनाथ उनका नाम है। क्यों कि भोलेनाथ तो अनाथों के नाथ, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके यहाँ जाइए, उनके शरण में एक लोटा जल पर खुश हो जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।